हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपायर अड्डा। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक करण जी का एक डाउट है उसको ले लेते हैं। उनका डाउट एक बैंक की पासबुक से रिलेटेड है, तो हम उसको एक एग्जांपल में लेते हैं। ठीक है, हम दो अकाउंट मतलब दो बुक्स बना रहे हैं। एक आ गई मिस्टर करण की, और एक है XYZ बैंक। मिस्टर करण ने बैंक में पैसा जमा करवाया, तो पहली एंट्री हो गई बैंक, कौन सा, XYZ बैंक। इसको हम इस ढंग से लिख लेते हैं, XYZ बैंक अकाउंट को किया डेबिट टू कैश, लेट सपोज 1000 रुपीज से। ठीक, अब एक बैंक क्या करेगा, बैंक करेगा कि उसके पास कैश आया, कैश को करेगा डेबिट, कैश अकाउंट को करेगा डेबिट टू मिस्टर करण। ₹1000। अगर हम इसको एक टेबल में मतलब अकाउंट की शेप में देखें, लेजर, लेजर तो हमने पढ़ ली हुई है। हमारी लेजर क्या बनेगी, XYZ बैंक, और यहाँ पर बैंक क्या बनाएगा लेजर, मिस्टर करण। हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक में हम क्या करेंगे, टू कैश, बैंक में हमने 1000 रुपया डिपॉजिट किया। बैंक क्या करेगा कि मैंने कैश आया कहाँ से, करण जी से। हुआ क्या, जो हमारा डेबिट है वो बैंक का क्रेडिट हो गया। हम जब बोलते हैं अपने लिए कि भाई डेबिट, जो हमारे पास आया वो हम डेबिट करेंगे, जो हमसे गया वो हम क्रेडिट करेंगे। लास्ट क्लास में मैम ने यही बोला होगा। ठीक है, हमने अपने बिजनेस की किताबों के हिसाब से बोला, ना कि बैंक की। अगर मैं किसी को माल बेचता हूँ तो मैंने क्या किया, सेल, दूसरे पर्सन ने क्या किया, परचेज। मैंने बैंक में पैसा जमा करवाया, तो मैंने क्या लिखा कि बैंक को किया मैंने डेबिट, और कैश जो है मेरा चला गया। बैंक के पास क्या हुआ, कैश आ गया, किसने दिया, करण ने दिया। वैसे ही हमारी उनकी एग्जाम्पल वो था कि डाउट रिलेटेड टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, नॉमिनल अकाउंट हमारे लिए। ठीक है, नॉमिनल वो भी इनकम है हमारी, इंटरेस्ट हमारा इनकम हुआ। तो हम क्या करते हैं, XYZ बैंक को करते हैं डेबिट, कितने से, लेट सपोज 50 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला, टू इंटरेस्ट इनकम 50। और बैंक क्या करता है, बैंक के लिए इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस को करेगा डेबिट टू मिस्टर करण 50 रुपीज़ से। अब यहाँ पर अगर मैं पोस्ट करूँ तो मैं क्या लिखूँगा, टू इंटरेस्ट कितना, 50। यहाँ पे क्या बोलेगा बैंक, मेरा खर्चा हो गया, बाय इंटरेस्ट 50। अगर यही अब अगर चार्जेस की बात करें तो चार्जेस क्या होते हैं हमारे लिए, खर्चा। तो खर्चा है तो नॉमिनल एक्सपेंसेस में क्या होगा, डेबिट। बैंक के चार्ज को हम करेंगे चार्जेस, डेबिट रुपीस मानते हैं
100 रुपीज़ से, ठीक है, और टू XYZ बैंक 100 रुपीज़। और बैंक के लिए क्या होगा, इनकम है चार्जेस उनके, वो क्या करेगा, मिस्टर करण वो क्या करेगा, मिस्टर करण का अकाउंट करेगा डेबिट 100 रुपीज़ से और टू बैंक चार्जेस, वो उसकी एक्चुअली इनकम होगी, चार्जेस इनकम, वो कितने से होगी, 100 रुपीज़ से। सॉरी स्पेस नहीं थी इतनी। तो यहाँ पे अगर मैं इनकी पासबुक में एंट्री करूँ तो हमने क्या किया किताबों में अपनी, बाय बैंक चार्जेस 100 रुपीज़, और यहाँ पर क्या करेगा बैंक, वो करेगा टू बैंक चार्जेस 100 रुपीज़। हमारा ये एक्सपेंस है, बैंक का ये इनकम है, हमारी ये इनकम है, बैंक की एक्सपेंस है। हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, यानी कि हमने बैंक को पैसा दिया, बैंक ने पैसा लिया। होप क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो प्लीज़ बता दीजिएगा, फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम अपना जो लेक्चर है उसको प्रोसीड करते हैं, आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स अभी तक हमने जर्नल और लेजर पढ़ा है, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस होता क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, हमने अकाउंट्स बनाए थे, लेजर्स, हर लेजर या तो डेबिट में कैरी फॉरवर्ड जाता है या क्रेडिट में। जो ये डेबिट या क्रेडिट जो है वो एक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, उस स्टेटमेंट को ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। ये किसी भी दिन आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे आज का दिन है, आप आज में भी प्रिपेयर कर सकते हैं या साल ख़त्म होने पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके 5 कॉलम्स हैं। पहला आपका आ गया सीरियल नंबर, दूसरा आ गया आपका लेजर अकाउंट, तीसरा आ गया आपका लेजर फोलियो, चौथा आ गया आपका डेबिट, एंड पांचवा आ गया आपका क्रेडिट। ये एज ऑन डेट बनता है, एज ऑन डेट मतलब कि किस दिन का हम बनाना चाहते हैं उस दिन का ये रिपोर्ट बनेगी, ठीक है। फ्रेंड जितने भी लेजर्स हैं ना वो हमारे ट्रायल बैलेंस का हिस्सा बनते ही बनते हैं। अगर हमने प्रॉपर जेबी पास किया है, जनरल एंट्रीज, तो हमारे अकाउंट्स में भी एंट्री होनी चाहिए, तब जाके ये जो है ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट करेगा, बैलेंसेस करेक्ट होंगे। इसका डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो सेम आएगा, अगर वो सेम नहीं आ रहा इट मीन्स कि हमारे से मिस्टेक हुई है। अगर ये सेम आ जाता है, लेट्स सपोज यहाँ पे भी 1000 आ जाता है, यहाँ पे भी 1000 आ जाता है, क्या ये सेम आने पे हम ये मान सकते हैं कि ये ठीक होगा? हो सकता है गलती भी हो। जैसे आपने कोई एंट्री थी, कैश टू राम 100 रुपीज़, आपने ये एंट्री पास ही नहीं की, तो क्या होगा? कैश अकाउंट भी नहीं हिला, राम अकाउंट भी नहीं हिला, तब भी डेबिट क्रेडिट बराबर आ जाएगा। इस चीज़ को ना हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने के लिए एक आज एग्जाम्पल लेते हैं, जिसे हम कहेंगे यार कि फाइनल अकाउंट्स। हम स्टार्टिंग में बोला था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी होंगी वो देखेंगे हम।
उसके लिए जो आपको एग्जाम्पल करनी है ना, उसको आप नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल है कि मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया, नया बिज़नेस है, यानी कि कुछ भी अभी तक किया नहीं है, ओपनिंग कुछ नहीं है, जो भी होगा अभी नया ही स्टार्ट कर रहे हैं। पहली एंट्री क्या होगी? कैपिटल इंट्रोड्यूस किया मिस्टर एक्स ने 50,000, किसमें? कैश में। बच्चों नोट कर लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसके बाद हमने जर्नल एंट्री पास करनी है, फिर हमने लेजर्स बनाने हैं, साथ में कैश बुक बनाएंगे। घबराना नहीं, मुझे पता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं की होंगी, लेकिन क्या है ना कि हमारे को पता चलना चाहिए कि भाई एंड रिजल्ट कैसा होता है, तो थोड़ी खुशी होती है करने में। तो उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा, एंड ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल अकाउंट्स, यानी कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो ये सारा हम आज के लेक्चर में ही करने वाले हैं। तो ये आप एग्जांपल नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट हो गया, मिस्टर एक्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की 50,000 कैश में। दूसरा, परचेज किया फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? एक फिक्स एसेट। 20,000 का किस में? कैश में। कैश को डिपॉजिट किया बैंक में, 5,000 रुपया। तीसरा पॉइंट। फोर्थ, गुड्स परचेज किए मिस्टर क्रेडिटर से, और कितने के? 1 लाख के। मिस्टर क्रेडिटर 1 लाख। गुड्स सेल किए 80,000 के कैश में। बैलेंस गुड किसको? मिस्टर डेटर को दे दिए उधार पे। सैलरी पे की 2,000 रुपया कैश में। रेंट दिया 5,000 कैश में। 25,000 रुपया हमारे को रिसीव हुआ डेटर से कैश में, और हमने 80,000 पे कर दिया क्रेडिटर को इन कैश। नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है हमारा ये रहा, हमने क्या बनाना है सबसे पहला? जनरल एंट्रीज, लेजर, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फुल फ्लैश क्वेश्चन हो गया बच्चों। चलो स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले जनरल एंट्रीज। पहले सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, यही होता है। पहला हम स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री क्या थी हमारी? कैपिटल इंट्रोड्यूस की, किसमें? कैश में। पहली एंट्री बनेगी हमारी सीरियल नंबर 1। कैश को करेंगे हम डेबिट टू मिस्टर एक्स की कैपिटल है, तो कैपिटल अकाउंट। कितने से? 50,000, 50,000। ठीक। सेकेंड एंट्री, फर्नीचर परचेज किया, कितने का? 20,000। थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री क्या थी बच्चों?